स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम आपके लिए वन शॉट वीडियो लाए हैं। वो होगा आपका एसएमडी कंपोनेंट या फिर सरफेस माउंट डिवाइसेस। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, एसएमडी डायोड्स है, एसएमडी ट्रांजिस्टर है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं आपके एसएमडी से, उनको हम आज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देंगे आपके लिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हमने लगा दिया है। एसएमडी स्टैंड फॉर, एसएमडी का पूरा नाम क्या है? एसएमडी का पूरा नाम होता क्या है? ठीक है ना, देखो एसएमडी का पूरा नाम क्या होता है आपका, सरफेस, क्या होता है अभी, सरफेस माउंट माउंट डिवाइसेस। क्या हो जाएगा, सरफेस माउंट डिवाइसेस। यानी ऐसे युक्तियां जिनको सरफेस पे हम क्या कर लेते हैं, सतह पे क्या कर लेते हैं, माउंट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें सिस्टम नहीं होगा, सिंगल नहीं होगा, सेमी मेटल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर, सरफेस माउंटेड डिवाइसेस। ठीक है ना, इस तरीके की होती है। देखो आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके की आपकी डिवाइसेस होती है। ठीक है ना, डिवाइसेस आपकी होती है, सरफेस माउंटेड माउंट डिवाइसेस किस प्रकार की होती है, इस तरीके की होती है। ठीक है ना, इस तरीके की, जैसे आपका रजिस्टर है, इसको क्या है, आप सरफेस में लगा रहे हो, पीसीबी की जो सतह है उस पर चिपका रहे हो। ऐसे नहीं कि इसमें दो लीड है और वो पीछे से हमें सोल्डरिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपका कैपेसिटर है, आईसी है, डायोड है ना, और भी बहुत सारी चीजें। देखिए आपका रजिस्टर है, कैपेसिटर है, आईसी, डायोड, तो ये सारे क्या है आपके सरफेस माउंट कंपोनेंट्स है। ठीक है ना, कंपोनेंट्स है। ठीक है ना, थ्रू होल भी है, ये थ्रू होल है और ये सरफेस माउंटेड है ना। अब देखो थ्रू होल में क्या हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है थ्रू होल में। थ्रू होल में क्या हो रहा है, देखो थ्रू होल में यहाँ पे लीड लगी हुई है, ये क्या है आपकी लीड्स है ना, लीड्स है। इसको क्या कह सकते हैं हम, टर्मिनल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टर्मिनल्स कह सकते हैं। और इनमें किसी भी प्रकार की कोई लीड नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये कॉन्टेक्ट है डायरेक्ट, ये है टर्मिनल है, बट क्या बना हुआ है, ये सिर्फ क्या है आपका कॉन्टेक्ट है ना, कॉन्टेक्ट है। इसको हम चिपका देंगे। ठीक है, इसको हम चिपका देंगे, सोल्डरिंग, इसको भी सोल्डर किया जाता है, बट ये डायरेक्ट सरफेस पे लग जाता है। और इसमें क्या है, होल वाली पीसीबी में इसको, जैसे आईसी है, मान लो 555 आईसी है, मान लेते हैं कि ये कौन सी आईसी है, 555 आईसी है। ठीक है, तो इसको होल थ्रू होल में डाला जाएगा और फिर पीछे से इसकी सोल्डरिंग की जाती है। इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कौन से, एसएमडी कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स होते हैं भाई आपके, एसएमडी कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सरफेस माउंट डिवाइसेस। ठीक है, चलिए अगला है 2 नंबर क्वेश्चन। एसएमडी कंपोनेंट आर माउंटेड ऑन, कहाँ लगाए जाते हैं, सरफेस माउंटेड डिवाइसेस है, तो सरफेस पे माउंट करते हैं, तो क्या है, पीसीबी की सतह पर लगाए जाते हैं। ठीक है ना, ए इज द राइट आंसर। देखो वायर के द्वारा नहीं लगाए जाते, ट्रांसफॉर्मर कोर पर भी नहीं होता, केवल हीट सिंक पर ऐसा भी नहीं होता। हीट सिंक क्या होती है भाई, जो हीट को डिसिपेट करती है, और किसकी बनी होती है आपकी, एल्यूमिनियम की बनी होती है। ठीक है ना, एल्यूमिनियम की बनी होती है। ठीक है ना, एल्यूमिनियम की बनी होती है, याद रखना भाई। ठीक है ना, एल्यूमिनियम की बनी होती है। ठीक है ना, एल्यूमिनियम की बनी होती है हीट सिंक। चलिए अगला है 3 नंबर क्वेश्चन। कन्वेंशनल कंपोनेंट्स आर आल्सो कोल्ड, कन्वेंशनल जो पारंपरिक घटक है वो किसको कहते हैं? वायरलेस कंपोनेंट्स को तो हम क्या कह देते हैं भाई, जिनमें वायर नहीं है, जिनमें क्या है, वायर नहीं है। वायर नहीं होने का मतलब जिनमें टर्मिनल नहीं है, लीड नहीं है, तो उनको तो क्या कह देते हैं हम, एसएमडी। ठीक है ना, एक एसएमडी। ठीक है, ऑप्टिकल पार्ट का मतलब क्या हो गया, कि जो सेंसर बेस्ड हो गए, या यूँ समझ लीजिए जिसमें आपका कांच की चीजें, ग्लास की चीजें यूज हो रही है। ठीक है ना, और लिक्विड कंपोनेंट ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपका लीड वाले कंपोनेंट, जो क्या है पारंपरिक घटक कौन से हैं आपके, लीड वाले कंपोनेंट है, लीड वाले कंपोनेंट है, ए इज द राइट आंसर। अगला बताइए 4 नंबर क्वेश्चन है। मेन एडवांटेज ऑफ एसएमडी इज, एसएमडी का मुख्य उपयोग क्या है? देखो सबसे पहले तो आप समझो कि एक होता है आपका एसएमटी, ठीक है ना, और एक होता है आपका एसएमडी। ठीक है, अब दोनों से समझना। देखो एसएमडी का मतलब होता है सरफेस, सरफेस माउंट डिवाइसेस। ठीक है, और इसका मतलब होता है आपका, एसएमटी का मतलब होता है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि एसएमटी एक टेक्नोलॉजी है, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या किया जाएगा, कंपोनेंट्स को सरफेस पे लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा, सरफेस पे लगाया जाएगा। किसको, कंपोनेंट्स को।
कंपोनेंट्स को, ठीक है ना। कंपोनेंट्स बोले तो लाइक आपका कैपेसिटर है, ठीक है ना, कैपेसिटर है, ठीक है, डायोड है, रजिस्टर है, इन सबको, रजिस्टर है, इन सबको, ठीक है। एसएमडी एक तकनीक है। इस तकनीक में क्या होता है भाई, एसएमडी तकनीक में क्या होता है, सरफेस पे माउंट करने वाली टेक्नोलॉजी है जो एसएमडी यूज होती है इसमें। और एसएमडी में क्या होता है, सरफेस पे किया जाता है माउंट, किसको, कंपोनेंट्स को। कंपोनेंट्स कौन से, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, लाइक आपका आईसी है, माइक्रो प्रोसेसर है, या कोई भी चीज हो जो आपका कौन सी है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई है, वो सारी चीजें, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बताइए भाई। एसएमडी रजिस्टर आर जनरली आइडेंटिफाई बाई, किसके द्वारा आइडेंटिफाई किए जाएंगे आपके रजिस्टर्स। रजिस्टर कैसे हम यूज करेंगे, देखो उनमें किसी भी प्रकार की कोई कलर की पट्टी नहीं बनी होती है। कलर की पट्टी तो आपके लीड वाले में बनी होती है ना। देखो इस तरीके का, एक मिनट, इस तरीके का आपने देखा होगा रजिस्टर, है ना। तो इसमें तो कलर की पट्टी बनी होती है, इसमें तो बनी होती है, जैसे एक दो फिर गैप करके ऐसे। तो ये तो लीड वाले हो गए ना भाई, ये तो कौन से हो गए आपके, लीड वाले, जिनमें टर्मिनल है। तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, बी तो होगा नहीं। फिर है शेप ओनली, केवल आकार होगा नहीं, ये भी कोई चुंबकत्व का तो कोई अलग चीज है, इसका तो मैग्नेटिज्म तो अलग चीज है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंटेड कोड, यानी उस पर कोड लिखा हुआ होगा, है ना, कोड लिखा हुआ होगा। लाइक आपका किस तरीके का, जैसे 105 हो गया, ठीक है ना, 105 हो गया, या फिर 103 हो गया, या फिर 102 हो गया। इस तरीके से अलग अलग कोड लिखा हुआ रहेगा, तो उसके द्वारा हम एसएमडी रजिस्टर की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो एसएमडी रजिस्टर की पहचान होती है प्रिंटेड कोड से, उसके ऊपर जो प्रिंट किया हुआ कोड है उसके द्वारा। ए इज द राइट आंसर। अगला बताओ भाई, ए 3 टर्मिनल एसएमडी कंपोनेंट इज यूजुअली, इनमें से 3 टर्मिनल वाला कंपोनेंट कौन सा है। अच्छा पहली बात करें तो कैपेसिटर में तो 2 ही होते हैं भाई, ठीक है ना। कैपेसिटर में तो कितने होते हैं आपके, 2 ही होते हैं, ठीक है ना। रजिस्टर में भी आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर में कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं, ट्रांजिस्टर में 3 होते हैं। और इंडक्टर में भी क्या होते हैं आपके, 2 ही होते हैं, इंडक्टर में भी क्या होते हैं आपके, 2 ही होते हैं। तो हमें पूछा था 3 टर्मिनल वाला एसएमडी घटक कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टर। सी इज द राइट आंसर, सी इज द ट्रांजिस्टर, सी इज द राइट आंसर। कौन कौन से होते हैं, 3 ट्रांजिस्टर में, 3 कौन से होते हैं आपका, एक तो एमिटर हो गया, एक कलेक्टर हो गया, और एक बेस हो गया, ठीक है ना। अगर आपको जंक्शन पूछे कि जंक्शन कितने होते हैं ट्रांजिस्टर में, तो जंक्शन कितने होते हैं ट्रांजिस्टर में, 2 होते हैं। और डायोड में जंक्शन कितने होते हैं, डायोड में जंक्शन कितने होते हैं, 1 होता है। कितने होते हैं, 1 होता है डायोड में। ट्रांजिस्टर में जंक्शन 2 होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी चीजें आपको साथ साथ याद रखनी है। तो 3 टर्मिनल वाला ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ठीक है। चलो 2 टर्मिनल एसएमडी कंपोनेंट इज, इनमें से 2 टर्मिनल वाला कंपोनेंट कौन सा है, बताइए। माइक्रो कंट्रोलर 8051 की जो आईसी है वो कितनी है भाई, 8051, ठीक है, 8051, ठीक है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट लाइक आपका अगर 555 की बात करूं तो उसमें 8 पिने होती है। कितने पिने होती है, 8 पिने होती है। और माइक्रो कंट्रोलर में कितने पिने होती है, 40 पिन होती है, ठीक है ना, 40 पिन आईसी होती है। तो ये तो बहुत सारी है, 8 पिन है, इसमें 40 पिन है, ठीक है ना। रिले भी क्या है आपका, इसमें क्या है, एक तो एनओ होता है, ठीक है ना, और एक एनसी होता है, और एक क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। और एक 2 टर्मिनल किसके होते हैं, 2 होते हैं आपके क्वाइल के, ठीक है ना, 2 होते हैं आपके क्वाइल के। तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 और 4, 5 हो गए ना, 5 टर्मिनल हो गए, यानी 2 तो हो गए आपके, एक मिनट, 2 तो किसके हो गए आपके, क्वाइल के। 2 टर्मिनल तो किसके हो गए आपके, क्वाइल के, ठीक है ना। एक टर्मिनल कॉमन का, एक एनसी और एक एनओ, तो 5 हो गए। इसमें टोटल कितने हो गए, 5 टर्मिनल हो गए, ठीक है ना, 5 टर्मिनल हो गए। अब बता दो भाई, हमें क्या पूछा था, 2 टर्मिनल वाला, इसमें 40 है, इसमें 8 है, इसमें 5 है। तो 2 वाला कौन बच गया आपका, रजिस्टर। 2 वाला कौन बच गया आपका, रजिस्टर, ठीक है ना। इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती भाई, कोई प्लस माइनस नहीं होता कि प्लस वाला ये है माइनस वाला ये है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो मर्जी चाहे आप यूज कर लो, ठीक है। चलो रजिस्टर का काम क्या होता है, करंट को, करंट को रोकना, ठीक है, करंट को रोकना। और रेजिस्टेंस की, या रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट की वो होती है आपकी ओम। क्या होती है आपकी, ओम, ओम, जिसको ओ एच एम से भी लिखते हैं, ठीक है। देखा होगा जनरली आपने इस सर्किट में इतने ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन है, 4 टर्मिनल एसएमडी कंपोनेंट इज जनरली, इनमें से 4 टर्मिनल वाला कौन सा है। तो देखो फ्यूज में कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं सर फ्यूज में, ठीक है ना।
रजिस्टर में भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, और एलईडी में भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर में कितने हो जाएंगे आपके, 4। कैसे हो जाएंगे, देखो फ्यूज में आपके 2 होते हैं, आपको पता ही है, रजिस्टर में 2, एलईडी में 2, और रेक्टिफायर में 4 कैसे होते हैं, देखो रेक्टिफायर में इस तरीके से होते हैं कि आपका 1 2 3 4, ठीक है ना। ये आपका फेज है और ये न्यूट्रल है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है ना। यानी कि एसी सप्लाई आएगी और डीसी आपको देगा। तो इसका काम क्या है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करना, ठीक है। तो रेक्टिफायर में आपके क्या होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना, 4 कंपोनेंट होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला होता है ये, एसएमडी आईसी पैकेज आर लाइक, इनमें से एसएमडी आईसी का पैकेज कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, मेटल रोड नहीं होता। मेटल रोड मतलब क्या हो गया, धातु की छड़ है, एक रोड है, ठीक है ना। वुडन बॉक्स, ये तो लकड़ी का एक बॉक्स है। ग्लास ट्यूब, इसका भी कोई मतलब नहीं है। क्या है आपका, SOICQFPBGA, ये पैकेजिंग होती है भाई। अब पैकेजिंग क्या होती है मैंने बता रखा है ना। पैकेजिंग का मतलब है कि उसके टर्मिनल किस तरीके से होंगे, यानी टर्मिनल की बात करी जाएगी, ठीक है। उसके शेप की बात करी जाएगी कि वो स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है या फिर सर्कुलर है ना। फिर उसके बाद क्या बात करी जाएगी, टर्मिनल हो गया, शेप हो गया, फिर उसकी नेचर, नेचर लिख रहा हूँ मैं। नेचर का मतलब समझो, प्रकृति नहीं है। नेचर का मतलब हो गया कि वो मटेरियल समझते हो, नेचर की जगह क्या लिख लो आप, मटेरियल, ठीक है ना। एक तो है ना वर्ड याद नहीं आते अभी, मटेरियल, लाइक आपका मेटल का है या प्लास्टिक का है, तो वो आपकी पैकेजिंग कहलाती है, या पैकेजिंग के अंडर ही आती है वो सारी चीजें, ठीक है। चलो, एसएमडी सोल्डरिंग इज मोस्टली डन बाई, एसएमडी सोल्डरिंग किसके द्वारा, इनमें से किसके द्वारा आपकी एसएमडी सोल्डरिंग है वो कंप्लीट की जाती है, ठीक है ना। रिवेटिंग तो अलग चीज है ना, जो आपका पीवेट और रिवेट हमने बताया था, पीवेट और रिवेट जो एक दूसरे को सपोर्टिंग के लिए काम आती है या मूव करता है, उस चीजों में काम आती है, ठीक है ना। ग्लूइंग तो, ग्लू तो आपकी ग्लू ग्लू चिपकाने के काम आती है, ठीक है ना, चिपकाने की, तो ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है। अब आर्क वेल्डिंग, तो इससे तो वेल्डिंग होती है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। रिफ्लो सोल्डरिंग का हो जाएगी आपकी रिफ्लो सोल्डरिंग, रिफ्लो यानी दोबारा से फ्लो दे रहे हो उसको, रिफ्लो सोल्डरिंग, रिफ्लो सोल्डरिंग, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, यानी एसएमडी सोल्डरिंग मुख्यतः होती है आपकी रिफ्लो सोल्डरिंग, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, रिफ्लो सोल्डरिंग यूजेज, कहाँ उपयोग किया जाता है, रिफ्लो सोल्डरिंग में उपयोग होता है, सॉरी क्या उपयोग होता है रिफ्लो सोल्डरिंग में। हथौड़े का तो उपयोग नहीं करेंगे, पानी से ठंडा क्यों करेंगे, रेत और ब्लास्टिंग भी नहीं होती, क्या होता है आपका, सी सोल्डर पेस्ट प्लस हीट, यानी सोल्डर का पेस्ट और हीट। यानी कि आपको क्या करना है, सोल्डर क्या होता है, सोल्डर का क्या काम है, देखो सोल्डर जो होता है ना, सोल्डर, सोल्डर वो क्या करता है, जैसे मान लो ये पीसीबी है, ठीक है ना, इस पे आपको कोई भी कंपोनेंट माउंट करना है, मान लो इस तरीके से कोई कंपोनेंट है और ये माउंट करना है, तो आप क्या करोगे, पहले नीचे आप क्या करोगे, सोल्डर लगाओगे इस पे, ठीक है ना, सोल्डर लगाओगे, फिर कंपोनेंट को आप उठाओगे, उठाओगे और इसको हीट दोगे, जो सोल्डर लगाया था उसको हीट दोगे और उस पे कंपोनेंट को चिपका दोगे, ठीक है ना। तो सोल्डर पेस्ट प्लस हीट होता है किसमें, रिफ्लो सोल्डरिंग में। और रिफ्लो सोल्डरिंग के द्वारा ही क्या होती है आपकी, सोल्डरिंग होती है, सोल्डरिंग होती है, ठीक है ना, सोल्डरिंग होती है। और किसकी सोल्डरिंग होती है आपकी, एसएमडी कंपोनेंट्स की, ठीक है ना, एसएमडी कंपोनेंट्स की, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा जानना है कि सोल्डरिंग डी सोल्डरिंग होती क्या है, तो हमारा वीडियो आप सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने थ्योरी की क्लासेस में सोल्डरिंग एंड डी सोल्डरिंग को अच्छे से कवर करवा रखा है, ठीक है ना। सोल्डरिंग क्या होती है, सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, सोल्डर फ्लक्स क्या होता है ना, सारी चीजें। एसएमडी कंपोनेंट रिड्यूस क्या कम करते हैं, एसएमडी कंपोनेंट वो क्या कम करेंगे, तो देखो सिग्नल की गति तो वो बढ़ा देंगे, तो ये तो गलत हो जाएगी बात, सही है ना, ये तो सही नहीं है, सिग्नल की गति को कम करते हैं, ये तो गलत बात है, क्या है, गलत बात है। सर्किट का आकार भी वो नहीं बढ़ाएंगे, वो छोटा कर देंगे, ये भी गलत कह रहा है, ठीक है ना। ऑटोमेशन का काम वो क्या कर देंगे, एक मिनट एक मिनट, दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमसे पूछ रहा है कि एसएमडी कंपोनेंट रिड्यूस, एसएमडी घटक कम करते हैं, किस चीज को कम करते हैं, ऑटोमेशन को तो कम नहीं करेंगे, ये तो बढ़ा ही देगा ऑटोमेशन, ये तो सही बात है, ये तो बढ़ जाएगा, ठीक है। रिलायबिलिटी को भी, विश्वसनीयता को भी बढ़ा देता है, ठीक है ना। सिग्नल की स्पीड है, सर्किट की साइज है, सर्किट की साइज को कम कर देता है, सिग्नल की गति भी बढ़ जाती है, साइज कम कर देता है। यानी सपोज करो पहले मान लो इतनी बड़ी पीसीबी बनानी पड़ती थी, क्योंकि उसमें क्या है लीड वाले कंपोनेंट मैंने लगा रखे, ठीक है ना, बड़ी पीसीबी यूज करनी पड़ती थी। अब मैंने क्या करा, एक छोटी सी पीसीबी भी क्या करा, एसएमडी कंपोनेंट को माउंट कर दिया, तो क्या करा इसने, क्या करा, सर्किट का आकार क्या है,
घटा दिया, छोटा कर दिया, ठीक है ना। क्या घटक कम करता है, किसको कम कर दिया, सर्किट के आकार को कम कर दिया। इज द राइट आंसर, ठीक है, इज द राइट आंसर। बाकी देखो सिग्नल की स्पीड भी बढ़ी जाती है, ऑटोमेशन में अच्छा खासा काम करता है, रिलायबिलिटी भी, विश्वसनीयता भी इसकी अच्छी होती है, ठीक। चलो 14th नंबर क्वेश्चन है, एसएमटी स्टैंड फॉर, अभी हमने बता दिया एसएमटी का मतलब क्या होता है, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, टेक्निक नहीं होता ना, टेक्नोलॉजी, सरफेस माउंट माउंट टेक्नोलॉजी, एसएमटी, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला बताइए, 15th नंबर क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ एसएमडी ओवर लीडेड कंपोनेंट्स, यानी एसएमडी कंपोनेंट का क्या फायदा है लीड वाले कंपोनेंट की तुलना में। कंपैरिजन किससे कर रहा है, लीड वाले कंपोनेंट से तुलना कर रहा है, और किसकी, एसएमडी कंपोनेंट की, ठीक है, सरफेस माउंट डिवाइसेस, सरफेस पे जो माउंट होने वाले कंपोनेंट है उनसे कर रहा है भाई, ठीक है। बिगर पीसीबी, लाभ पूछा है ना, एसएमडी का क्या लाभ है, तो उसमें तो छोटे पीसीबी चाहिए हमें, बिगर पीसीबी थोड़ी चाहिए, ये तो गलत बात कह रहा है। अधिक मैनुअल वायरिंग, ये भी नहीं होती, ये भी गलत कह रहा है। अधिक पैकेजिंग घनत्व और केवल कम आवृत्ति, ये कोई मतलब नहीं है, क्या है, हाई पैकेजिंग डेंसिटी, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। भाई देखो इसमें तो छोटी पीसीबी चाहिए ना, मैं स्मॉल पीसीबी, और पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट करके बताना एक बार है, कमेंट जरूर करना, पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है, पीसीबी क्या होता है पूरा नाम। ए कॉमन एसएमडी डिफेक्ट इज, इन सब में से सामान्य दोष कौन सा है एसएमडी का, सरफेस माउंट डिवाइस का सामान्य दोष कौन सा है। तो देखो, जंग लगना, जंग तो लोहे में लगता है, ढीला नट, नट बोल्ट की बात नहीं होगी, टूटा ट्रांसफॉर्मर, इसका भी कोई सेंस नहीं है, क्या हो जाएगा आपका, शोल्डर ब्रिज, ठीक है ना। आपको पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, ये भी पूछ सकता है कि शोल्डर ब्रिज होता क्या है, शोल्डर ब्रिज होता क्या है, तो आप कह दो कि क्या कह दोगे, एसएमडी डिफेक्ट होता है, एसएमडी में खराबी होती है, उसको क्या बोलते हैं, शोल्डर ब्रिज बोलते हैं, शोल्डर ब्रिज बोलते हैं, यानी आपस में शॉर्ट हो जाना, ठीक है ना। यानी कि सपोज करो कि मेरे पास मान लो ऐसे कोई आईसी है, ठीक है ना, और मेरे को इसको यहाँ पे ऐसे करना है, ठीक है ना, तो ये सही से मान लो नहीं लगी है, ठीक है ना, सही से मान लो नहीं लगी है, या फिर शॉर्ट हो गई है चीज, तो उसी को हम क्या कहते हैं, शोल्डर ब्रिज, या फिर इसकी सोल्डरिंग सही नहीं हुई है, ठीक है, जो चाहे आप मर्जी बोल सकते हो। शोल्डर ब्रिज एक प्रकार का दोष है जो किसमें पाया जाता है, एसएमडी डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, शोल्डर ब्रिज ऊपर लिख देगा और नीचे ऑप्शन में एसएमडी डिफेक्ट डाल देगा, फिर आप बोलोगे सर ने पढ़ाया था, बाहर से आया क्वेश्चन, बाहर से नहीं आता है, थोड़ा सा क्या आपको कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है। चलिए 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, शोल्डर ब्रिज मींस, शोल्डर ब्रिज का मतलब क्या होता है, ठंडा करना, ओपन सर्किट, उच्च प्रतिरोध, पेड़ के बीच शॉर्ट, तो क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अभी बताया था आपको ना, पेड़ के बीच क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट, पेड़ के बीच शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 19th नंबर क्वेश्चन है, एसएमडी कैपेसिटर आर जनरली आइडेंटिफाई। अब देखो रजिस्टर को हमने किसके द्वारा कर रहे थे, उसके कोड के द्वारा, ठीक है ना, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कोड के द्वारा, लाइक उस पे 103 लिखा है, 102 लिखा है, 105, 110 कुछ भी लिखा हुआ होगा, वैसे ही ठीक उसी प्रकार एसएमडी कैपेसिटर की क्या पहचान होती है। तो देखो लंबी लीड, लीड का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना भाई, लीड का तो कोई मतलब ही नहीं है, एसएमडी की बात है, इसका मतलब लीड से तो क्या होगी, हमें नफरत हो गई, नफरत होती है, ठीक है ना। फिर रंग पट्टी भी नहीं होती, ठीक है ना, पेपर टैग ये भी नहीं होता, तो क्या है, कोई मार्किंग नहीं, नो मार्किंग, क्या हो जाएगा आपका, नो मार्किंग, ठीक है, नो मार्किंग इज द राइट आंसर, यानी कैपेसिटर पे किसी भी प्रकार की कोई मार्किंग नहीं होती है, यही उसकी पहचान है, यही उसकी क्या है, पहचान है भी, ठीक है। चलो एसएमडी कंपोनेंट्स आर सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल होते हैं एसएमडी कंपोनेंट्स, तो क्या है, लकड़ी बोर्ड के लिए नहीं, है ना, यांत्रिक प्रणाली अलग चीज है, केवल डीसी सर्किट ऐसी कोई बात नहीं है, उच्च आवर्ती सर्किट के लिए उपयोग होता है, ठीक है ना, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स के लिए उपयोग किया जाता है किसको, एसएमडी कंपोनेंट्स को, एसएमडी कंपोनेंट्स को, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बताइए, एसएमडी डायोड हेज टर्मिनल कितने रखता है, डायोड कितने टर्मिनल रखता है एसएमडी डायोड, बताओ भाई, बताओ कितने रखेगा। अरे डायोड तो दो ही होंगे ना, एक तो क्या हो जाएगा आपका एनोड, और दूसरा क्या हो जाएगा, एनोड और कैथोड, दो ही तो रखेगा। तो डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं, दो होते हैं भाई, दो होते हैं, ठीक है ना, दो होते हैं, डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। चलिए एस ओ पी पैकेज इज यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है एस ओ पी पैकेज, एस ओ पी पैकेज एक पैकेजिंग है,
वो किसके लिए यूज होगा, आईसी के लिए, रजिस्टर के लिए, स्विच के लिए, ट्रांसफॉर्मर के लिए। तो वो हो जाएगा आपका आईसी के लिए, ठीक है ना, आईसी के लिए एसओपी पैकेजिंग होती है, ठीक है ना, एसओपी, ठीक है, एसओपी पैकेजिंग यानी एक पैकेजिंग है, ठीक है, क्या है, पैकेजिंग है या फिर पैकेजिंग का एक प्रकार है जो आईसी के लिए यूज होता है, कौन सा, एसओपी, ठीक है। अगला बताइए 23 नंबर क्वेश्चन है, QFP पैकेज हैज लीड्स ऑन, QFP पैकेज में लीड होते हैं लीड नहीं, ओनली टू साइड्स, एनी बॉटम केवल नीचे, ऑल फोर साइड चारों तरफ। तो जो जो ये देखो QFP है ना, QFP इसमें क्या होता है, जो मान लो कोई भी कंपोनेंट है तो इसमें लीड जो है, लीड क्या कह रहा है, ऑल फोर साइड, जो इसमें लीड होते हैं वो क्या है, चारों तरफ होते हैं, क्या होते हैं, चारों तरफ होते हैं। ऐसा आपने कंपोनेंट देखा होगा है, ऐसा आपने कंपोनेंट देखा होगा, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है आपका, QFP पैकेजिंग में जाता है या उसके अंतर्गत आता है, ऑल फोर साइड चारों तरफ क्या होते हैं उसके, लीड होते हैं, ठीक है ना, लीड होते हैं, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान रखना है QFP में। 24 नंबर क्वेश्चन है, बीजीए पैकेजिंग यूजेज, बीजीए पैकेजिंग का यूज कहाँ होगा, शोल्डर बॉल, कॉपर वायर, स्क्रू टर्मिनल, नट बोल्ट। तो कहाँ हो जाएगा, देखो एलिमिनेट कर दो ना, नट बोल्ट की बात नहीं होगी यहाँ पे, स्क्रू टर्मिनल का मतलब भी कोई मतलब नहीं है, स्क्रू वाला टर्मिनल वो कोई मतलब नहीं है, कॉपर वायर का भी कोई मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा आपका शोल्डर बॉल्स, ठीक है, या शोल्डर बॉल, ठीक है, इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी अपने सही आंसर तक जा सकते हो। बाकी हमारा तो एम ही है ना भाई, वो चाहे पड़ोसी का देख के आए, चाहे रट के आए, चाहे समझ के आए, कैसे भाई हमें तो उत्तर से मतलब है, उत्तर आना चाहिए, ठीक है, उत्तर आना चाहिए। एसएमडी रजिस्टर लगाए जाते हैं, कहाँ लगाए जाएंगे, कैसे लगाए जाते हैं एसएमडी कंपोनेंट, पिक एंड प्लेस मशीन के द्वारा, ठीक है ना, जो पिक करेगा उठाएगा और प्लेस करेगा रख देगा, वो मशीन आती है ना, पिक एंड प्लेस वाली मशीन। सपोज करो यार आज के टाइम में देखो कितनी पीसीबीज बन रही है, मान लो आपके मोबाइल में जो सर्किटरी लगी हुई है, ठीक है ना, या फिर आपके मदरबोर्ड में, सीपीयू के मदरबोर्ड में या सीपीयू के मदरबोर्ड में जो आपका सिस्टम लगा हुआ है उसमें जो पीसीबी बनी हुई है, वो मैनुअली डिजाइन नहीं कर सकता कोई इंसान, है ना, वो करेगा तो फिर उसको कम से कम 3-4 साल लग जाएंगे और फिर वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगी चीजें सारी, है ना। तो मशीनों से आजकल रोबोट से हो रहे हैं सारे काम। तो रोबोट मशीन क्या कर रही है, पिक कर रही है, उठा रही है एसएमडी कंपोनेंट को और क्या कर रही है, प्लेस मशीन, पिक एंड प्लेस मशीन, यानी कि पिक और प्लेस यानी उठा रही है और रख रही है, सोल्डर कर रही है, तुरंत बात खत्म। इतना सा है कि वो मशीनों से डिजाइन हो रहे हैं। आप आजकल जितने भी आपके पीसीबीज है, मदरबोर्ड है या और भी बहुत सारे पीसीबीज है, वो किससे बन रही है, आपकी मशीनों से बन रही है। और उसमें कौन सी प्रोसेस लगती है या किससे लगाए जाते हैं, पिक एंड प्लेस मशीन से लगाए जाते हैं, ठीक है। चलो 26 नंबर, द कंपोनेंट मार्किंग 103 ऑन रजिस्टर मींस क्या है। अगर मान लो किसी रजिस्टर पे है ना, रजिस्टर पे क्या लिखा हुआ है भाई, प्रतिरोध पे क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर पे क्या लिखा हुआ है 103, तो इसका मतलब वो कितने ओम का होगा, कितने ओम का होगा, ठीक है ना, ये पूछा है। जनरली आपने रजिस्टर देखा है तो वो कौन सा देखा है, ये वाला देखा है ना, ये वाला ही देखा है, ये वाला, ठीक है, जिसमें यहाँ बैंड बने हुए हैं। तो आप इसको मल्टीमीटर से या फिर कलर कोडिंग से निकाल के बता देते हो कि सर ये तो इतने ओम का है, ये फलाने ओम का है, ठीक है ना, कह देते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि एसएमडी पे तो आपको क्या है, कोडिंग लिखी हुई है, कोड लिखा हुआ रहता है। 103 है तो वो कितने ओम का हो जाएगा, तो देखो 103 है, इसका मतलब क्या है 10, ठीक है ना, 10 गुणा 10 की पावर 3, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 10 गुणा 10 की पावर 3 क्या होता है 1000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 ओम, और 10,000 ओम को मैं क्या बोल सकता हूँ 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, ठीक है। तो 103 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 10 तो पूरा है और 3 का मतलब क्या है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, तो 10 × 10 टू द पावर 3, तो 10 × 1000 1000, और ये 1000 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 10,000, और 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 किलो ओम लिख सकता हूँ, ठीक है। तो किस में दिख रहा है आपको 103 है, तो 103 ओम ये नहीं होगा, ये नहीं करना है, कितना हो जाएगा आपका बी 10 किलो ओम, बी इज द राइट आंसर, 10 किलो ओम। इतना सा आपको ध्यान रखना है ना। देखो एक और देखो कि मान लो किसी पे 102 लिखा हुआ है, 102 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 तो पूरा फिर गुणा 2 का मतलब क्या है 10 की पावर 2, ठीक है। 10 गुणा 10 की पावर 2 क्या होती है 100, ठीक है। तो 10 गुणा 100 क्या हो जाएगा 1000, और 1000 ओम लिख दो, 1000 क्या कर दो भाई
1000 ओम लिख दो, या फिर क्या कर दो 1 किलो ओम लिख दो, जो मर्जी आपको वो लिख दो। 103 ये होता है, 102 ये होता है, तो इस तरीके से आपको निकालना है और बताना है, ठीक है। चलिए अगला बताइए 27 नंबर। AOI स्टैंड फॉर, AOI का पूरा नाम क्या है? तो AOI का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटिक ऑप्टिकल इंस्पेक्शन, ठीक है, ऑटोमेटिक ऑप्टिकल इंस्पेक्शन, ठीक है, स्वचालित ऑप्टिकल निरीक्षण होता है, ठीक है, AOI का पूरा नाम, ठीक है। एनालॉग आउटपुट इंडिकेटर नहीं होगा, एयर ओवन इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होगा, एक्टिव ओसिलेटर इनपुट भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। अगला है 102। अब देखो 102 का मतलब क्या हुआ, अभी निकाला था ना, 102 का मतलब क्या हुआ, 1 किलो ओम, क्या हो जाएगा आपका 1 किलो ओम, ठीक है, 1 किलो ओम। और ये किसका हो जाएगा 103 का, 103 का। और ये किसका हो जाएगा, ये किसका था 102 का, ठीक है, 102 का। और ये किसका हो जाएगा आपका 101 का, ठीक है, 101 का। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लो आपको 102 का दिया है, तो 102 लिखो, और उसमें क्या कर सकते हैं 10 गुणा 2 का मतलब होता है 10 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा 10 गुणा 10 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 100, तो ये गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000 ओम, 1000 ओम। इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई भी हो उसको निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट करना है भैया, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी क्लास देख रहे हैं, लास्ट तक अगर आप क्लास को देख के जाते हो तो आपको कमेंट करना है। नो मैटर आपका कमेंट गलत ही हो रहा है, बट हम आपका आंसर सही करवा के जाएंगे। आप अगर कमेंट करते हो तो हम उसका रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। हम आपका राइट है तो राइट बताते हैं, अदरवाइज मान लो आपका गलत हो गया है, ऐसा होता नहीं है, जनरली गलत तो होता नहीं है, बट फिर भी अगर हो जाता है, एक क्वेश्चन देते हैं यार, अगर एक क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि आपकी कंसिस्टेंसी क्या ही समझे हम, है ना। तो आपको इसका क्या है, होमवर्क आपके लिए, इसका आपको आंसर करना है। कहाँ करना है भाई, कहाँ करना है, कमेंट करना है। कहाँ करना है आपको, कमेंट करना है। क्या कमेंट करोगे कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, किसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको कमेंट करना है, ABCD जो भी होगा, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। SMD कंपोनेंट क्या होते हैं, आई होप आपको समझ में आया है। एक बार फिर से बता दूं, SMT सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें SMD यूज होता है। SMD का मतलब सरफेस माउंट डिवाइसेस, यानी कि सरफेस पे माउंट होने वाले कंपोनेंट्स उसमें हम यूज करते हैं, उनकी सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग करी जाती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।